विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का प्रकरण सांख्यिकी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस अध्याय में से 6 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आता है। तो प्रश्न संख्या 30 से संबंधित रहता है हमेशा बोर्ड में। और इस 6 अंक में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो सांख्यिकी में आंकड़े उनकी गणना के बारे में, एक तो माध्य। तो इसमें सबसे पहले अपन माध्य के बारे में बात करें, जिसको अपन छोटी क्लासों में औसत के रूप में पढ़ते हैं और समांतर माध्य का नाम आता है, तो उसमें भी यही संख्या है। तो माध्य के बारे में जब भी बात करते हैं, मुख्य रूप से जो आपका प्रश्न है, एक छोटे रूप में प्रश्न में भी उसको पूछते हैं, तो उसमें औसत का प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जिसमें आपको पता ही है उसका सूत्र होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। यहाँ पर कह सकते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या राशि। तो उसको थोड़े वृहद रूप में आपके नसीब में है। तो मुख्य रूप से इसमें भी आपके जो 3 विधियाँ दे रखी है, एक मध्यमान विधि है, एक कल्पित विधि और एक पद विचलन विधि है। मुख्य रूप से इन 3 विधियों के द्वारा अपन सांख्यिकी के आंकड़ों से ये माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ले ली मध्यमान विधि। तो इस मध्यमान विधि में यही है कि अपन को जो आंकड़े दे रखे हैं वो एक वर्गीकृत आंकड़े हैं। उस वर्गीकृत आंकड़े में अपन को एक वर्ग अंतराल दे रखा है। उस वर्ग अंतराल में अपन क्या करते हैं, उसका मध्यमान ज्ञात करते हैं। और उसके लिए अपना सूत्र होता है सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi। इसी का मतलब है जितना आपको जो बारंबार दे रखी है fi का मतलब है, और ये चर राशियां जो उनको दे रखी है उनका गुणनफल का योग बटे बारंबारता का योग होता है। ये मध्यमान विधि के अंदर है। दूसरी विधि है वो आपने कल्पित विधि है। कल्पित मान विधि में अपने पास a है और सिग्मा xi प्लस a। यहाँ a के बारे में बता दूं कि अपन को जो भी वर्ग के आंकड़े दे रखे हैं उस पर अपन को एक मान कल्पित मान के रूप में मानना है, और उस कल्पित मान के आधार पर अपनी संख्या होगी। तो इसमें a है वो कल्पित मान होगा, इसमें di का मान है, ये di अपन आगे देखेंगे इसमें क्या है। तीसरा जो सूत्र है वो मुख्य रूप से अपने है पद विचलन विधि। उसके अंदर a प्लस सिग्मा xi ui है, इसमें बटे सिग्मा fi है, और गुणा h है। h से मतलब है जो अपना वर्ग माप दे रखा है, इसमें इसके नीचे दे रखा है। इसमें जो di है उस di को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें जो अपन को xi का मान दे रखा होगा, इसमें जो उसमें से जो कल्पित मान है उसको घटा देंगे। इसके आधार पर अपने पास एक संख्या आएगी, उसको अपन कहेंगे di। और ui है, ui में सीधा अपन ये भी कह सकते हैं कि d के अंदर वर्ग माप का भाग दे दो सीधा। यहाँ अपन कह सकते हैं xi में से जो कल्पित मान है उसको घटाने के बाद उसमें वर्ग माप का भाग दे देते हैं, तो अपने पास ui का मान आ जाता है। तो इस प्रकार अपन ये तीनों विधियां हैं वो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपके बोर्ड में मुख्य रूप से कई बार प्रश्न इसी पे आ जाता सीधा कि कल्पित मान विधि से निम्न मान ज्ञात कीजिए, या फिर उसके अंदर पद विचलन विधि वाला सीधा दे देते हैं। यहाँ आपके छोटे रूप में इसमें 1-2 प्रश्नों के साथ ये आ जाता सिग्मा xi fi। सबसे पहली विधि अपन लेते हैं मध्यमान विधि। तो इस मध्यमान विधि में आपका जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार होगा कि निम्न लिखित आंकड़ों का आप माध्य ज्ञात कीजिए। इस माध्य में आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। मैंने आपको पहले बताया एक आंकड़े होते हैं जिसमें वर्गीकृत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ये x का मान दे रखा होगा, आपको सिर्फ xi और बारंबारता है उनका गुणा करके डायरेक्ट आपका वो प्रश्न सरल हो जाता। सीधा सूत्र लगेगा सिग्मा xi fi बटे वही लगेगा, और उसके आधार पर अपन ये माध्य ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़ा अपने पास आता है तो इस प्रकार से कि भाई आपके पास जो 40 और 50 के बीच में बारंबारता है वो 10 है,
50 और 60 के बीच बारंबारता है वो 25 है, और 60 और 70 के बीच में बारंबारता है वो 28 है, और 70 और 80 के बीच में बारंबारता 12 है, 80 से 90 के बीच की बारंबारता 10 है, और 90 से 100 के बीच की बारंबारता 15 है। इन आंकड़ों का अपन को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इसको माध्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहला आप इस प्रकार अपनी एक टेबल बनानी है आपको। तो उस टेबल में आपके कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 4 आपको इस प्रकार से कॉलम खींच लेने हैं। उसमें सबसे पहला जो कॉलम होगा वो आपके किसका होगा, वर्ग अंतराल जो प्रश्न के अंदर दे रखा है उसी आंकड़ों को आपको इसमें लिखना है। 40 से 50 के बीच का, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 का ये वर्ग अंतराल आ जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न में बारंबारता दे रखी है उस बारंबारता को अपन उसके सामने लिख देंगे। तो जैसे 40 और 50 के बीच की बारंबारता 10 है, 50 से 60 के बीच की बारंबारता 25 है, और 70 से 60 से 70 के बीच की बारंबारता 28 है, 70 से 80 के बीच की बारंबारता 12 है, और 80 से 90 के बीच की बारंबारता। तो इस प्रकार अपन उन बारंबारताओं को, जो बारंबारता कॉलम है उसको FI रूप में लिख ले, अपन उसमें लिख देंगे। अब तीसरा कॉलम जो वाला है वो अपने मध्यमान का है, जिसको अपन कहते हैं x है, क्योंकि अपने जो वर्ग अंतराल दे रखा है उससे अपन को xi एक मान ज्ञात करना होता है। तो वो कैसे ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए जो अपन को ये वर्ग अंतराल दे रखा है उस वर्ग अंतराल के अंदर एक अपनी निम्न सीमा है और दूसरी उसकी ऊपरी सीमा है। तो इन दोनों सीमाओं को अपन जोड़ के, ऊपरी और निम्न सीमा को, और फिर उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, तो अपने पास औसत आएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, मध्यमान। जैसे अपन यहाँ कहें 40 और 50 का योग कितना होता है, 90, और 90 के अंदर जब 2 का भाग देंगे कितना आएंगे, 45 आएंगे। इस प्रकार से अपने मध्यमान है वो पहले 45 आ गया। फिर अगला जो वर्ग अंतराल है वो 50 और 60 है। तो 50 और 60 110, 110 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, 55 आ जाएगा। इसी प्रकार 60 और 70 इसका मध्यमान क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 65। और ये कैसे आएगा, तो इसमें भी आपको 70 और 80 को जोड़ के, और इसमें जब 2 का भाग देंगे आपके पास 75 आ जाएगा। और अगला आंकड़ा है उसके अंदर मध्यमान है वो इसी प्रकार 85 आ जाएगा, और ऐसे ही आपका अगला आंकड़ा है वो आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें ये मध्यमान ज्ञात करेंगे, और ये मध्यमान अपना xi के रूप में। अब अपने पास जो सूत्र के अनुसार अपने पास xi भी आ गया, अपने पास fi भी है। अब बारंबारता और अपने पास मध्यमान है, तो जो अगला कॉलम है उनमें xi गुणा fi है, मतलब दोनों संख्या में जिसकी बारंबारता और मध्यमान का गुणा होगा। तो अपन देखेंगे, सबसे पहले चलो अपन आंकड़ा लिखते हैं, ये 40 से 50 का वर्ग, उसमें बारंबारता 10 है, मध्यमान 45 है, तो 10 और 45 का गुणा करने पर अपने पास कितनी संख्या आएगी, 450 आएगी। इस प्रकार ये पहला में सिग्मा xi into fi, इस कॉलम में हो जाएगा 450। दूसरा कॉलम इसी में नीचे आएंगे तो 25 बारंबारता गुणा किससे हो जाएगा, 55 से। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1375, 1375। इसी प्रकार अपने पास जो अगली कॉलम है उसमें बारंबारता 28 का गुणा हो जाएगा 65 से, तो वो कितना आ जाएगा, 1820। इसी प्रकार अपन ये इनका भी गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 900। ऐसे ही अगली बारंबारता और इस मध्यमान का गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 850। और ऐसे ही जो अंतिम आपका वर्ग अंतराल है उनमें भी बारंबारता और मध्यमान का गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1425। अब अपने पास xi into fi का पूरा गुणा अपने पास तैयार है। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद जो बारंबारता दे रही थी इस बारंबारता का अपन योग करेंगे, और वो योग किसके बराबर होगा, सिग्मा fi, मतलब जितनी बारंबारता है उनका योग। तो इन सबको जोड़ के देखो आप, 10, 25, 28, 12, 10, 15, इन सबको जब अपन जोड़ेंगे तो अपने पास कितने आएंगे, 100 आएंगे। उसको अपन लिख देंगे सिग्मा fi, मतलब बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग तो 100 आ गया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, जो xi गुणा fi है इनका भी अपन योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये योगफल होगा वो क्या होगा, सिग्मा xi into
FI और ये योग तो कितना हो जाएगा 6820। इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। इसके बीच सीधा अब जो मान है इनको डायरेक्ट अपने सूत्र में लिख देंगे। अब माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा xi into fi बटे क्या हो जाएगा सिग्मा fi। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सिग्मा xi fi जो अपन ने टेबल में ज्ञात किया है वो आंकड़ा है अपना, जब भी अपन योग किया है वो है 6820। तो उसको अपन सिग्मा xi पर इसकी जगह लिख देंगे और सिग्मा fi का मान है वो 100 है, उसको अपन उसकी जगह लिख देंगे। ये मान आ गया अपने पास सिग्मा xi fi 6820 और बारंबारता का योग ये आ गया अपने पास 100। इस प्रकार जब इसमें 6820 में 100 का भाग देंगे तो अपने पास सीधी इसकी माध्य ज्ञात हो जाएगा। उसको कई बार अपन x बार के रूप में भी लिखा जाता है, तो इस x बार के रूप में भी इसको लिख सकते हैं अपन। ये रूप में इस प्रकार अपना उत्तर है वो 68.20 ये आंसर आ जाएगा। तो ये अपने इस प्रकार का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। वर्गीकृत आंकड़े में आपको इस प्रकार का उदाहरण दिया हुआ है, आप इसी उदाहरण को अपने घर पे सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको वर्ग दे रखा है, दे रखी है, इसी प्रकार आपको इसको